कैसे हो दोस्तों। वन पीस के चैप्टर्स एक के बाद एक शॉक देते जा रहे हैं। न्यू एम्परर्स, बाउंटी, साबो, इमुसामा और अब वेगापंक। वन पीस जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही और बेहतर होता जा रहा है, लेकिन ओडा सेंसे तुम हर आर्क में साबो को नहीं मार सकते। ओडा भी लाइक, हे गाइस इससे मिलो, यह है साबो। अरे पर ये तो मर गया। अच्छा तुम्हें साबो याद है? हाँ वो अभी भी जिंदा है, पर अब नहीं। जस्ट किडिंग, ही इज अलाइव। अरे ये क्या हुआ? आज की वीडियो में हम वन पीस के चैप्टर 1061 पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, जिसमें इस चैप्टर के कुछ जरूरी इवेंट्स पर नजर डाली जाएगी, जैसे कि ज्वेलरी बोनी का स्ट्रॉ हैट से मिलना और वेगापंक की आइडेंटिटी रिवील होना। सो लेट्स बिगिन। इंट्रो। चैप्टर 1060 के इवेंट से हम लोग अभी तक उबर नहीं पाए थे और 61 में गोडा ने एक और धमाका कर दिया। And it was literally a bomb. Yes, I am talking about the appearance of mad scientist, Dr. Vegapunk. ये लास्ट पैनल था तो इसकी चर्चा भी आखिर में ही करेंगे। चैप्टर का नाम है एगहेड द आइलैंड ऑफ द फ्यूचर। और क्या तुमने एक चीज नोटिस करी कि जितनी भी साइंस लैब्स हैं रिलेटेड टू वेगापंक वो सब विंटर आइलैंड पर ही हैं। चाहे हम पंखेजाट को देख लें या फिर उस लैब को जिसमें फ्रैंकी ने टाइम स्किप के दौरान काम किया था, या फिर एगहेड आइलैंड को, सब विंटर आइलैंड पर ही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ओडा ने ऐसा क्यों किया होगा? सोचो सोचो। लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सो सबसे पहले हमें कवर स्टोरी में दिखाया जाता है कि निजी और योंजी बिग मॉम पायरेट से फ्री हो चुके हैं और अब ये सब मिलकर होल केक आइलैंड से एस्केप कर रहे हैं। फिर स्टार्ट होती है मेन स्टोरी, जिसमें जिनबे लूफी, चोपर और बोनी को बचाते हुए अलग हो जाता है और बाकी के क्रू को एक जाइंट रोबोट आकर बचा लेता है। सीन कट। अब हमें दिखती है ताशिगी, जो कि पास ही में नेवी बेस G14 पर बच्चे संभाल रही है। वही बच्चे जिन्हें पंक हेजार्ड में जाइंट बनाया जा रहा था। वैसे क्या ये फोरशैडोइंग हो सकती है एल्बैफ की? एंड वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि अगली आर्क एल्बैफ होने वाली है, पर हम पहुंच गए एगहेड पर। एंड वी आर स्टिल टू एक्साइटेड बिकॉज इन दिस आर्क वी मे गेट टू नो अबाउट वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मैन इन वन पीस। ओह नॉट अ मैन, सॉरी। वैसे मेरी गलती नहीं है, क्योंकि पिछले 1000 चैप्टर से हमें यही लगता था कि वेगापंक एक बूढ़ा पागल साइंटिस्ट होगा, पर वैसे बढ़िया ही है यार। मतलब मैं तो खुशी हूँ इस चीज़ से। वापस आते हैं, जहाँ पर हमें 3 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए, वाइस एडमिरल डॉल, कमांडर हिबारी और रेयर एडमिरल प्रिंस। जन्नत से सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। अरे ये वो वाला प्रिंस नहीं है, वन पीस वाला, सलमान भाई वाला नहीं। तुम्हें याद होगा कि हमने चैप्टर 956 में दिखाया गया था कि एक्स ड्रेक असल में नेवी की टॉप सीक्रेट स्पेशल फोर्स स्वॉर्ड का कैप्टन है। और अब हमें स्वॉर्ड के कुछ और मेंबर्स रिवील कर दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर हेलमेपो, कमांडर हिबारी और रेयर एडमिरल प्रिंस। अब आते हैं नेक्स्ट पैनल पर, जो मेरे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि डिस्ट्रैक्शन गाइज। पर फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल करके मैंने नजरें घुमाई और मुझे दिखा कि बोनी लूफी से पूछ रही है कि गियर 5 में तुम्हारे बाल वाइट क्यों थे। लूफी बताता है कि वो ऐसा तब दिखता है जब वो टोटली फ्री होता है। क्या मतलब है इसका? लूफी ने एक बार बोला था कि वो पायरेट किंग इसलिए बनना चाहता है क्योंकि पायरेट किंग के पास पूरे सी में सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है। और दूसरी बात, लूफी के फ्रूट की अवेकनिंग भी फ्रीडम को ही रिप्रेजेंट करती है। वेल मेरे पास कुछ चीजें हैं इस पॉइंट पर बात करने के लिए, जिस पर पूरी अलग वीडियो बनाई जा सकती है। तब तक तुम नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पर। इसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि बोनी वेगापंक से मिलने आई है। रीजन किसे पता? वैसे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो कुमा की वजह से आई है, शायद बदला लेना होगा उसे। और फिर आता है अगला सीन जिसमें हमें वेगापंक की आइडेंटिटी पता चलती है, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये असली वेगापंक है। कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। Women. नहीं ये दिक्कत नहीं है। देखो वेगापंक की एज एटलीस्ट 50 साल के आसपास होनी चाहिए। तुम्हें याद होगा 38 ईयर्स पहले गॉड वैली इंसिडेंट में काइडो को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था, तो उसका सैंपल वेगापंक ने ही एक्सट्रैक्ट किया था। और इस सीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसकी एज 50 साल के आसपास होगी। और अगर इसका कनेक्शन बोनी से है तो ऐसा हो सकता है कि इसने बोनी की हेल्प से अपनी एज कम कर ली हो। पर फिर हमने वेगापंक की ये फोटो देखी है जिसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये एक लड़की है। इसके साथ साथ इसके कपड़ों पर पंक 02 भी लिखा है, तो हो सकता है कि ये एक क्लोन वगैरह हो, क्योंकि वेगापंक क्लोन्स पर भी रिसर्च करता आ रहा है। बाकी अब स्ट्रॉ हैट्स की बात करते हैं। इस आइलैंड पर आने के बाद ये चीज़ तो पक्का है कि फ्रैंकी को बहुत सही पावर अप मिलने वाले हैं
और हो सकता है कि हमें 1000 सनी में भी कुछ अपग्रेड्स देखने को मिले, क्योंकि सबसे पहले तो फ्रैंकी के वांटेड पोस्टर में सनी की फोटो है, तो अब वर्ल्ड गवर्नमेंट सनी के पीछे भी जाएगी। इसी के साथ साथ एगेट पहुंचते ही हमने देखा कि वेगापंक के वेपन्स और वहां का वेदर दोनों के सामने ही सनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और जिसकी 394 मिलियन की बाउंटी हो और उसके साथ एक योंको भी हो, तो उसके पीछे फुद्दू लोग थोड़ी ना आएंगे। तो क्या ये चीजें इंडिकेशन नहीं देती कि सनी को अपग्रेड्स मिलने वाले हैं? और ऐसा भी हो सकता है कि हमें नामी और चोपर के पावर अप देखने को मिले, जैसे कि क्लाइमेट बेटोन और रंबल बॉल में, क्योंकि पंक हैजार्ड में हमने देखा था कि उन बच्चों को ड्रग्स की हेल्प से बड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, और चोपर की रंबल बॉल भी तो एक ड्रग ही है। और तो और वानो में सीजर क्लाउन की वजह से चोपर के बीस्ट फॉर्म की ड्यूरेशन तो बढ़ गई, पर साथ में एक प्रॉब्लम भी आ गई कि उसके बाद वो छोटा हो जाता है, तो शायद उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। तो दोस्तों, चैप्टर की यहीं ख़त्म होने के कारण हमें वीडियो को भी यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, पर हम आएंगे 20 साल बाद।